कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने के लिए तैयार है। इंतजार के पल समाप्त होने वाले हैं। लंबे समय से भाग्य, धन, संतान, सुख, संपत्ति और दाम्पत्य जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। रोशनी की एक नई किरण जागेगी जो आपके जीवन में भी उजाला कर देगी। ग्रह गोचर के अनुसार भाग्य, धन और सुखों में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए गुरु का नकारात्मक गोचर जीवन को दुखमय बना देता है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। दूसरों से धन मांगने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जब गुरु का शुभ गोचर चल रहा तो जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर तरफ से खुशियों का प्रवेश होता है। सब कार्यों में सफलता मिलती है। वह समय धन मांगने का नहीं बल्कि धन दान में देने और शुभ मांगलिक पुण्य एवं परोपकार संबंधी कार्यों को संपन्न करने का होता है। ऐसा ही शुभ अब आपके साथ होने वाला है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो में विस्तार से गुरु के इस गोचर काल की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। गुरु का राशि परिवर्तन आर्थिक रूप से संपन्न के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न बनाएगा। आपकी राशि के लिए गुरु अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु सुख और दाम्पत्य भाव का स्वामी है। लंबे समय से गुरु का अष्टम भाव पर संचार और उस पर शनि की कुदृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। सुख चैन काफी हद तक प्रभावित हो रखा है। 1 मई को गुरुदेव अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएंगे, अर्थात अशुभ भाव और शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर शुभ भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। भाग्य भाव में गुरु का प्रवेश भाग्य को बुलंद कर सोए हुए भाग्य को जगा देगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। देवताओं के गुरु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। जीवन में भाग्य, धन, संतान, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भाग्य पर गुरु का संचार 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। 12 वर्षों के बाद गुरुदेव एक बार फिर से आपकी राशि के भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के भाग्य भाव में प्रवेश से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। एक बार फिर से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यों में अपना योगदान देंगे। नवम भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। धनदाता गुरुदेव का लक्ष्मी स्थान पर संचार लक्ष्मी माँ की विशेष कृपया प्रदान करेगा। गुरु का यह गोचर आपको धनवान और विद्वान लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी राशि के लिए गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु के शुभ गोचर से इन भावों से संबंधित अत्यधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। सुखों में वृद्धि होगी, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पिछले समय से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंतित हैं तो अब वह चिंता परेशानी भी दूर हो जाएगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमि, भवन, जमीन जायदाद और वाहन से संबंधित चिंता परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक होगा। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करने के मौके भी मिलेंगे। पिछले लंबे समय से बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो अब गुरु के राशि परिवर्तन से वह मतभेद भी
दूर होंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ मिलेगा। भागीदार के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। पिछला लंबा समय दाम्पत्य सुख शांति के लिए भी शुभ नहीं था। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। दाम्पत्य सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। यह यात्रा धर्म से भी संबंधित हो सकती है। पति पत्नी को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बना देगा। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों में भी तेजी आएगी। बात आगे बढ़ेगी। गुरु की दृष्टियों की भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि, पराक्रम भाव और संतान भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी अत्यधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपकी राशि पर केतु पहले से ही संचार कर रहा है। केतु की यह स्थिति सौंदर्य को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। चेहरे पर दाग धब्बे और कील मुहांसे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अब गुरुदेव की दृष्टि केतु के शुभ फलों में कमी करेगी। चेहरा साफ होगा। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में पहले से अधिक निखार और आपके चेहरे पर तेज देखने को मिलेगा। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। गुरु की शुभ दृष्टि आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। स्वास्थ्य पर बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। आपका मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। पराक्रम भाव पर दृष्टि आपके हौसलों को बुलंद कर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वाणी दोष दूर होगा तथा कम्युनिकेशन स्किल में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। लेखन, संचार कार्यों और सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी। भाग्य भाव के समान ही यह भाव भी त्रिकोण स्थान है तथा लक्ष्मी स्थान के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव का एक त्रिकोण स्थान में बैठकर दूसरे त्रिकोण स्थान को देखना लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा का पात्र बनाएगा। संतान, प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। संतान से संबंधित पिछले समय से चली आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाग्य के सहयोग से संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। गुरु के इस गोचर काल में संतान क्षेत्र से कई सुखद समाचार प्राप्त होंगे। संतान के इच्छुक नवदंपतियों को भी गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी में अद्भुत निखार देखने को मिलेगा। निश्चित ही इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। प्रेमियों को भी गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। लंबे समय से प्रेम संबंधों में चले आ रहे मन मुटाव और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। गुरु का प्रभाव प्रेम संबंधों में निस्वार्थ, निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता पैदा करेगा। प्रेमी जन परस्पर एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। इस अवधि में सिंगल दोस्तों के सूने पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ जाएगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पुराने समय से ठंडे पड़े निवेश में भी एक नई जान आएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। निवेश कार्यों के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव आपके जीवन को सरल बना देंगे।
जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।